हाँ जी आशु जी। हाँ जी, आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम आज 5वें अध्याय को ही उसी श्लोक को आगे डिस्कस करेंगे राणा जी के साथ, जिसे अभी शशि दीदी ने समझाया हमें। श्लोक नंबर 19 और 20 जो कुसुम जी पूछना चाह रहे थे, उसका आंसर इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम समत्व योग में जाते जाएंगे, उतना ही हमारा जो विचलित होने का भाव है, सुख दुख को महसूस करने का भाव है, वो कम होता जाएगा। अभी तक हम सब पढ़ रहे हैं, मैं भी सुना ही रही हूँ आपको, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो डिस्टर्ब तो हम सब, उन्होंने बिल्कुल कहा, हम सभी डिस्टर्ब होते ही होते हैं। लेकिन ये जो 19वां श्लोक है, इसमें यही बताया गया है कि जैसे हम मूवी देख रहे हैं, और अब हम बच्चे थे तो हम डरते थे बहुत ज्यादा कि ऐसा सीन आ गया, कोई डराने वाला आ गया, रोने वाला आ गया, रोते थे हम। लेकिन जैसे जैसे समझ आती गई तो हमें पता है, और हम कहते हैं वाह कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वाह कितना अच्छा ड्रामा क्रिएट किया है, हम ऐसा सोचते हैं। वैसे ही जो लोग समत्व भाव में चले जाते हैं, वो भी सभी सिचुएशंस को, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज मुझे क्या समझाने के लिए, क्या सिखाने के लिए आई है, और परमात्मा ने कैसा ड्रामा रचा है, उस चीज को वो अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो विचलित नहीं होते। तो अपने समत्व भाव को ही बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए चलते हैं राणा सर के साथ और इन्हीं श्लोकों पर कुछ और चर्चा करेंगे। राणा सर का बहुत बहुत स्वागत, सर को प्रणाम। बहुत अच्छा राशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी प्रणाम। चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, और जो बहन जी ने प्रश्न उठाया था, मैं नाम नहीं देख पाया उनका, बहुत ही वाजिब प्रश्न है वो, और इससे हम रोज दो चार होते हैं। गीता को सुनना समझना एक बात है, परंतु लाइफ में वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो बहुत सबसे ज़रूरत है, वही चीज़ है। और रोज समस्याएं हमारे सामने रोज खड़ी होती हैं, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। और समस्या तो वो जो नानक जी ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार, तो संसार तो दुखों का घर बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और संसार को दुखों का घर इसीलिए बताया गया है क्योंकि हम संसार में अपने आप को पाते हैं। अपने आप को पाने का मतलब ये नहीं कि हम संसार में क्यों हैं, पाने का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम संसार के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। और इसीलिए जो गीता है वो हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों से पार कैसे पा सकते हैं। एक गीता ही एक ऐसा अकेला शास्त्र है, हालांकि मैं ये नहीं कहता अकेला शास्त्र है, अकेला शास्त्र इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसे उपनिषदों का सार माना जाता है, कि जितनी भी उपनिषदों का ज्ञान है वह सारा का सारा निचोड़ कर प्रभु ने भगवत गीता में डाल दिया है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा शास्त्र है, ऐसे भगवत वाणी है जिसको अगर आप इसकी शरण में चले जाओगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है। आप संसारिक दुखों से दूर और उनके ऊपर विजय हमें 100% पालोगे। अभी मेरे ख्याल 1-2 श्लोक पहले बात आई थी, नहीं इसी श्लोक में ही है, इसी श्लोक में ही है, ये हेव तैर्जित सर्गो। बहन जी जरा पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी सर, शशि बोल बहन रही जी। हूँ। जी। ये वर्ड है, ये श्लोक है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां, जिनका, मनः सेकंड पार्ट से स्टार्ट होता है ये श्लोक। येषां मनः साम्ये स्थितम, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, तैर, उन्होंने, इह एव सर्गः जितः,
इस जीवित अवस्था में ही इहैव ई प्लस एव, इस जीवित अवस्था में ही सर्गः संपूर्ण संसार को जितः जीत लिया है। कि क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। यहाँ जो बात आई है कि उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ये जो संसार को जीतने की बात है, ये कोई जैसे हमारे राजा महाराजा पुराने टाइम में संसार पे विजय पा लेते थे, कहा जाता कि उन्होंने पूरा संसार जीत लिया था, ये वैसे विजय नहीं है। इसमें संसार को जीतने का मतलब है कि संसार हमारे लिए क्या है, पहले तो ये जानने की जरूरत है संसार में हम आते क्यों हैं। क्योंकि मनुष्य का जो संचित कर्म है उनके हिसाब से मृत्यु और जन्म, ये चक्कर चला रहता है, और जब तक वह कर्म का अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम इस संसार के चक्कर में आते जाते रहेंगे। और संपूर्ण संसार को जीतने का अर्थ सिर्फ यही है कि कैसे इस चक्र से छूटा जाए। इस चक्र को छूटने का भगवान ने यहाँ पे रास्ता भी साथ में ही बताया है कि जिनका अंतःकरण समत्व भाव में स्थित है। अब अंतःकरण समत्व भाव में कैसे स्थित होगा, ये जो बहन जी प्रश्न कर रही थी, इसका मतलब यही है कि जब हमारे ऊपर दुख आता है, कोई विपदा आती है, कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम अक्सर विचलित हो जाते हैं। उन परिस्थितियों से अगर हम विचलित ना हो तो इसी को कहा गया है संसार पर विजय पाना। ये नेक्स्ट श्लोक है सर इसके साथ का, न प्रहिष्येत प्रियम सत्य। नेक्स्ट श्लोक भी हाँ जी, वो इसी तरह का ही है वो भी। मतलब ये दोनों में लगभग एक सी ही बात कही गई है। हमारे जो पुराण हैं और वेदों में जो कर्म कांड है, वेदों के मैं पहले भी बात की है एक बार, दो पार्ट हैं, एक तो कर्म कांड का पार्ट है और दूसरा है ज्ञान कांड। तो जो कर्म कांड का पार्ट है या हिस्सा है, भाग है, उसमें यही कहा गया है कि अगर हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे यज्ञ करेंगे, फलां फलां देवता को हम खुश कर लेंगे, तो हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे ही और बहुत से धर्म हैं जिसमें जैसे क्या नाम है, इस्लाम है, इस्लाम के अंदर जन्नत की बात होती है, क्रिश्चियनिटी है उसमें हेवन की बात होती है, और भी बहुत धर्म हैं जिनमें इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये स्वर्ग या हेवन या जन्नत में कैसे पहुंचना है। एकमात्र हमारे उपनिषद या गीता, यही दो शास्त्र ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो मनुष्य का लक्ष्य है वह स्वर्ग प्राप्ति नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। और साथ भगवान जी ये साथ में बताते चल रहे हैं शुरू से कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना इसी जीवन में ही संभव है, मनुष्य जीवन में ही संभव है। और कोई ये नहीं है कि ये अब जैसे ये क्या नाम है, स्वर्ग आदि की बात होती है तो स्वर्ग के लिए ये कहा जाता है कि जब आप मृत्यु को ऐसे कर्म करिए, ऐसा यज्ञ करिए, ऐसे काम करिए, इससे ये होगा कि जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, जब आपका प्रयाण काल आएगा, तब आप सीधे स्वर्ग लोक में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे या हेवन में चले जाओगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि लक्ष्य मनुष्य का स्वर्ग प्राप्ति नहीं होना चाहिए, लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए कि इसी जन्म में ही हमने इस मोक्ष को प्राप्त करना है, जिससे ये संसार का जो आने जाने का चक्र है, मृत्यु और जन्म का चक्र है, इससे
हम बच सकें, इससे पार पा सकें। इसी को ही जीतने को, संसार को जीतना कहा है। और इसको जीतने का सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि समत्व भाव कैसे आए। समत्व भाव नहीं आएगा तो ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो लक्ष्य है इसे प्राप्त करने का एक ही साधन है कि जिनका अंतःकरण, ये इसी श्लोक में आया है कि जिनका अंतःकरण या मन समत्व भाव में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, वही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें कहा गया है कि योगश्चित वृत्ति निरोध, के योग जो है, हम छठे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि योग क्या है। योग का मतलब है समत्व भाव में स्थित हो जाना। तो योग में स्थित तभी हुआ जा सकता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया जाए, क्योंकि जहां चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ तो वहां पर क्या होगा, चित्त की वृत्तियां समाप्त होते ही, मतलब वृत्तियां क्या है, अटैचमेंट्स हैं, सुख दुख में जाना है, इच्छाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं, बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं उनको, कि इन जो चित्त की वृत्तियां हैं, अगर हम इन पर निरोध लगा सकें, इनको रोक लगा सकें, तो क्या होगा कि मन का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि मन जो है वो डेड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि मन की जो चंचलता है, जो उसका विचलित होने वाली चीजें हैं, जिन कारणों से मन विचलित होता है, उन चीजों की समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि मन ही वह चीज है जिसके अंदर एक्चुअली मन का, कल भी हम बात कर रहे थे कि मन का काम कैसे करता है। मन काम तभी करता है जब उसे आत्मा की शक्ति मिलती है। परंतु मन क्या है कि वो जब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है मन के अंदर, तो वहां पे अहंकार का भाव, अहम यानी मैं का भाव आ जाता है। मैं ये वाली आत्मा से अलग मैं है, यहाँ इसको ईगो कहा जाता है। तो जब वो ईगो वाला भाव आ जाता है कि भाई मैं इस बॉडी से अटैच्ड हूँ, मैं जो है ये मन बुद्धि अहंकार शरीर हूँ, फिर वहां पे सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फिर मन जो है वो टेक ओवर कर जाता है, और मन जब टेक ओवर करता है, फिर मन का जो कार्य क्षेत्र है वह है इंद्रियों द्वारा संचालित हो जाता है, कि इंद्रियां जिन जिन विषयों में भटकती हैं वहीं वहीं मन जाता है। और जब मन वहां जाएगा तो फिर हमारे लिए सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिन्हें हम संसार में कहते हैं कि दुख ही दुख है। वो दुख सिर्फ यही है कि हमारी इंद्रियां जब विषयों को भोगने लगती हैं तभी हमारा मन जो है वो भटकने लगता है, मन स्थिर नहीं होता, चंचल होता है और विचलित होता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू कर सकें, भोगों से हम दूर हो सकें। देखिए, जब हम संसार में रहें, कोई ये तो है नहीं हम गुफा में बैठे हैं, संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, हर चीज होगी, ठीक है। उस चीज से हम, जो अभी बात चल रही थी कि उस चीज से हम पार नहीं पा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक तरफ जाके कमरे में एक में बंद होके बैठ जाएं, जो चलो जी जो बाहर हो रहा है वो होता रहे, ऐसा नहीं पॉसिबल। वी हैव टू लिव विद इन द वर्ल्ड। तो विद इन द वर्ल्ड रहते हुए हाउ वी कैन ट्रांसेंड दीज थिंग्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये ज़्यादा जरूरी है कि हम इस संसार में रहते हुए इन चीज़ों से कैसे पार पा सकते हैं। और उसको पार पाने का तरीका जो है वो यही है कि हम स्मत्व भाव में कैसे आ सकें। हम अपनी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको, उनके ऊपर अंकुश कैसे लगा सकें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जादू की तरह हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। और ये धीरे 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 धीरे, और अगर आप इस भावना के साथ चलते रहेंगे कि मैंने इस तरह का मेरा लक्ष्य है और मैं इसकी ओर बढ़ना है, और अगर आप हर समय ये ध्यान रखेंगे तो आप हम
अवश्य ही पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जो मनस्थिति है उसमें बदलाव आ रहा है और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम कहीं नहीं जा रही। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मन है वो उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड कैसे करता है। समस्या का जो सारा कारण है वो है द हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एक सिचुएशन पैदा हुई, चाहे वो घर में हुई, संसार में हुई, ऑफिस में हुई, बाजार में हुई, कहीं भी हुई। अगर कोई एक सिचुएशन पैदा होती है, कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जब हमारा मन ज्यादा उद्वेगित होता है, उद्विग्न रहता है, मन ज्यादा चंचल होता है, तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव होता है। और इम्पल्सिव जब हमारा रिस्पॉन्स होता है उसी के कारण समस्याएं होती हैं। अगर हम एक कोई सिचुएशन जो एडवर्स सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति जो हमारे अनुकूल नहीं है वो पैदा होती है, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया कैसे दें ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी प्रतिक्रिया सोची समझी होगी, उसके ऊपर हम मनन करेंगे, एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, चाहे वो घर में कोई झगड़ा है, चाहे कोई बच्चा परेशान कर रहा है, चाहे माता पिता परेशान कर रहे हैं, चाहे पत्नी परेशान कर रही है, चाहे पति परेशान कर रहा है, कोई भी किसी भी वजह से कोई परेशानी। अब हम संसार क्या नाम है घर में रहते हैं, चाहे सारे के सारे ही बहुत अच्छे लोग हों, पर मन भेद कहीं ना कहीं हो जाता है, विचारों का भेद हो जाता है। विचारों में भेद आएगा तो थोड़ी सी समस्याएं होंगी। तो कोई ना कोई कभी कभी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसके अंदर हमारे लिए एक समस्या, या ऐसे कहिए कि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु अगर हम उसको रिस्पॉन्ड ठीक से करें, उसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया जो है वो सोची समझी हो, थोड़ा रुक के करें, थोड़ा सा उसके ऊपर डिले कर दें रिस्पॉन्ड। एक बात आती है कि हमारा जब भी कुछ भी होता है तो हमारे रिस्पॉन्ड के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि किसी ने कुछ कहा, हमने तुरंत जवाब दे दिया। दूसरा ये है कि हमने एक क्षण लगाया, बीच में कुछ मोमेंट्स लिए, जब हमने उस रिस्पॉन्स को ये सोचा कि क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, क्या जो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ वह इससे बेटर हो सकता है। ये टाइम बहुत छोटा सा रहता है। अगर तो आपने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया तो द सिचुएशन में गो आउट ऑफ हैंड, आपके हाथ से जा सकती है समस्या, ठीक है। परंतु अगर आपने वहां पे कुछ क्षण के लिए रुककर अपना रिस्पॉन्स सधा हुआ दे दिया तो आप बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा शास्त्र है। और यही चीज है जो स्मत्व क्या है। स्मत्व का मतलब है कि कोई भी अगर समस्या खड़ी होती है, कोई भी परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ठीक है। अगर हम उसमें सम बने रहेंगे, सम का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ हो रहा होता रहे, सम का मतलब ये है कि हमें बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स देना है। अगर हम सम बने रहेंगे, स्मत्व का भाव रखेंगे, चाहे कोई वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है तो उछलना नहीं है, ठीक है। कोई भी अब घर में कोई खुशी आती है, कोई मान लो जैसे कई बार इंडिया मैच जीत जाता है, वो भी खुशी की बात होती है। कोई जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, वहाँ हम जीत गए थे, वो खुशी की बात है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुश नहीं होना है, मतलब ये है कि अपना आपा नहीं खोना है किसी भी चीज़ में, चाहे वो दुख है चाहे सुख है। तो रिस्पॉन्ड जो 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 ज्ञानी मनुष्य है, चाहे वो पूर्णतः भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे हम जो हैं, हम एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पर हैं, ठीक है। तो हम जो बिल्कुल मोक्ष प्राप्त बंदा है, जैसे कोई ज्ञानी है जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है या जो जीवन मुक्त है, हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है कि उस लेवल का ना हो, परंतु हम जो एक बेटर रिस्पॉन्स को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये गीता की क्लास में आने का हमारा यही फायदा है। यहाँ पे हम जो बातें सीखते हैं
उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान जी ने कहा था कि इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जन्मों लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है। बाकी ये भी नहीं सोचना कि भाई पता नहीं कब होगा, तो इसलिए शांति से रखो, धीरे धीरे होता रहेगा, या पोस्टपोन करते रहो। पोस्टपोन नहीं करना क्यों? क्योंकि लक्ष्य ये रहना चाहिए, हो सकता है कि यही वो लास्ट जन्म हो, आप ये सोच के चलो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि यही वो लास्ट जन्म है, यही प्राप्त करना है, जो भगवान जी ने जन्मों जन्मों की बात की थी वो जाली, अब ये लास्ट वाला है, बस टारगेट ये रहना चाहिए। जब ये टारगेट रहेगा तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से आप दूसरा श्लोक भी पढ़ दीजिए, मेरे ख्याल मैं उसको कवर कर चुका हूँ यहाँ पे। बाकी अगर उसमें कुछ, बहन जी म्यूट कर लेना जरा, म्यूट अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, मैंने कहा कवर तो हो गए दोनों। हाँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ, उसे पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ उसमें एक आध हाँ, कोई वर्डिंग रहेगी हो हाँ, तो हम हाँ। डिस्कस कर लेंगे। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय को प्रियम प्राप्य न प्रहिष्येत्, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, च अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो। स्थिर बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि वाला, असमूढ़ ज्ञानी, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, एक निश्चय वाली बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। कर दिया आपने एक्सप्लेन सर सारा। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था, जो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, हाँ तो जी, हाँ जी, अगर हम ये इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम स्थिर बुद्धि भी हो जाएंगे, सम्मोह रहित भी हो जाएंगे। सम्मोह का मतलब होता है कि मोह में पड़ना। मोह एक्चुअली हम जो अपनी जनरल भाषा है ना, उसके अंदर मोह जो है हम अटैचमेंट से लेते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि हम मोहित हो रहा है, कि भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जो यहाँ पे जो मोह वर्ड की यूज किया जाता है वो भ्रम से किया जाता है, कि हमारे मन में पूर्व जन्म के संस्कार जो हैं उनकी वजह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कुछ चीजें हम, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो जो हमें लाइकिंग की है, मान लो वो कोई बुरी चीज है, ठीक है, पर हमारा संस्कार ऐसा है कि हम उसे लाइक ही करेंगे। ऐसे ही डिसलाइक की बात है, हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी है, पर हमारे संस्कार जो है उसे डिसलाइक करते हैं, अच्छा नहीं मानते, तो हम उसे डिसलाइक करेंगे। ठीक है, तो यही भ्रम का कारण है। ये जो राग द्वेष है, राग द्वेष कोई मतलब लड़ाई या प्यार वाली बात नहीं है। राग द्वेष का मतलब है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं हमारी, एक बहुत अच्छा काम हो रहा है घर के अंदर, पर मेरा एक माइंड सेट है कि नहीं ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वहां से समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये भ्रम में नहीं रहना। मोह यहाँ भ्रम का मतलब है। तो मोह, ये कहते हैं ना, भगवान की माया ने सबको मोहित कर रखा है। मोहित का मतलब यही है कि हम सबको भ्रम में डाल रखा है। तो जब स्मत्व आ जाएगा तो भ्रम अपने आप निकल जाएगा। भ्रम निकलेगा तो स्थिर बुद्धि अपने आप होगी। स्थिर बुद्धि होगी तो ब्रह्मत्व अपने आप प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। तो इसको शास्त्र में ये कहा है दैट पर्सन बिकम्स गॉड लाइक। वो भगवान के सदृश ही हो जाता है ऐसा मनुष्य। मेरी तरफ से ठीक इतना ही जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सर मुझे कुछ पूछना था कि जी अभी आपने लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की बात की है ना, कि राग द्वेष या मोह उसका नाम है, और जो चीज आपके लिए, जो चीज अच्छी है लेकिन संस्कारों के करके वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, या बुरी है और संस्कारों करके मुझे वो अच्छी लग रही है, और परिवार में ऐसा होता है।
परिवार में एक व्यक्ति है, मान लो ए है, उसके साथ ये समझ उसकी ये है कि अच्छी बात जो है वो पूरे परिवार को जो अच्छी लग रही है, उस व्यक्ति को वो बुरी लग रही है ना। तो जो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनका कैसी प्रतिक्रिया, क्योंकि वो इफेक्ट तो करती है फैमिली को, है ना। बिल्कुल करती है। एक हाँ, तो उसको लेकर परिवार के बाकी सदस्यों का जो है वो रुख क्या होना चाहिए, तो जिसमें मतलब डिस्टरबेंस उसके व्यक्ति के अपने मन को भी ना हो, और सामंजस्य भी बना रहे। इस पे धीरे धीरे ही काम करना पड़ेगा। जैसे वो क्या नाम है, आशु बहन बता रही थी ना, कि ये कई बार हमें उन्हें समझाना पड़ता है, कई बार हमें खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि संस्कार जो हमारे मनों में बैठे हैं ना, वो बहुत मुश्किल है निकालने। अगर वो निकालने इतने आसान होते तो फिर गीता वाला रास्ता पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी। गीता का जो इतना बड़ा ज्ञान हमें दिया गया है वो सिर्फ इसीलिए कि उन संस्कारों को कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहरे उतरे होते हैं कि उन्हें इतने आराम से नहीं निकाला जा सकता। तो यू हैव टू वर्क ग्रेजुअली, उसे धीरे धीरे। अब जैसे कोई बड़ा है, बड़े को समझाने ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चे की बजाय, और ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पे बड़ों के साथ ही आती हैं। इसलिए इस ग्रुप पे जितने भी बड़े हैं, इंक्लूडिंग मी, तो हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चों के साथ जब हम व्यवहार करें तो बहुत मेजर्ड होना चाहिए। कई बार बच्चे बहुत अच्छी बात कह रहे होते हैं और सिर्फ हमने एक माइंडसेट के कारण उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या उस चीज़ पे उसको मना कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें, बात वही है कि हर टाइम अपने आप को इवेलुएट करते रहना है। जब हम इवेलुएट करते रहेंगे, और दूसरी बात है कि घर का वातावरण हम कैसा रख रहे हैं। ठीक है, लड़ाई होगी, झगड़ा भी होगा, ये चीज़ें अनअवॉइडेबल है। इसमें ये मैं नहीं मानता कि कोई घर ऐसा होगा जिसमें झगड़ा नहीं होता होगा। पर सर फर्क तो पड़ता है ना, एक ज्ञानी का और एक साधारण व्यक्ति का फर्क पड़ता है। बिल्कुल कि एक सेकंड बिल्कुल बाद पड़ता इंसान चेंज हो जाता है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो गांठ बांध लेता है। फर्क ये है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पर वहां पर हमें 2 दिन 4 दिन बातचीत नहीं होती, लेकिन जो ज्ञानी है वो उनका ये है कि हुआ उसे टाइम खत्म। इकट्ठे बैठ के चाय भी पियेंगे, बच्चों के साथ भी करेंगे। फर्क ये चीज है, होता तो है, ये तो है ही नहीं कि हम इसे छूट नहीं सकते, लेकिन वो तो वही बात है ना, वो जो संस्कार है पिछले उसके अकॉर्डिंग होगा तो जरूर। माँ बाप केवल बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे के कर्म अपने हैं कि उसने क्या किया हुआ पिछला उसके अकॉर्डिंग ये होगा तो सही जरूर, लेकिन फर्क है साधारण व्यक्ति में और ज्ञानी में। इसमें एक चीज जो है वो समझने वाली है कि घर में हम मान लो मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है या पति है, ठीक है। पहली बात, ये एक एंटिटी है, एक फैमिली जो है एक एंटिटी है, ठीक है। पर इसमें एक चीज और भी देखने वाली है कि इस एंटिटी में 5, 7, 4 जो हैं अलग अलग एंटिटीज भी हैं, ठीक है। और कर्म करने की स्वतंत्रता जो है वो हर मनुष्य की अलग है, ठीक है ना। अब आपने अपना कर्म देखना है, आपने अपनी मनस्थिति देखनी है। अगर मान लो आप ज्ञान के पथ पर हैं, आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो अपने परिवार से ज्यादा है या कम है, चलो वो अलग बात है। मैं मतलब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पर हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके परिवार का दूसरा सदस्य उस लेवल पे ना हो, ठीक। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो अपने तरीके का होना चाहिए, ना कि उसके लेवल का होना चाहिए। जब आप अपने लेवल का रिस्पॉन्स करेंगे द थिंग्स विल फॉल ऑटोमेटिकली इन प्लेस। और जो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, देखो हर मनुष्य ने अपना कर्म भोगना है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पिता है, मेरी माता है, हर प्राणी ने अपने कर्मों अनुसार अपना फल भोगना है या अपना लक्ष्य की तरफ जाना है।
और सबका लक्ष्य या सबका लेवल सेम नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर परिवार में समस्याएं हैं ना, वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट का ही हिस्सा है, वो भी हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। वो हमारा माता पिता भी हो सकता है, वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, हमारे पति या पत्नी भी हो सकते हैं। तो ये एक सबका जो कार्मिक अकाउंट है, दैट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले। तो बात ये है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे कैसे चलना है, वो ज्यादा जरूरी है। और देखो, इसके अंदर मैं जहां तक मैं समझता हूं और पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं कि जब आपकी मनस्थिति ऐसी होगी तो भगवान आपके साथ जरूर होते हैं, आपकी वो हेल्प पे जरूर आते हैं। तो कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप सोचते हैं मेरे बस की नहीं है, परंतु आप अपने मार्ग पे ठीक चल रहे हैं, तो वहां पे फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, फिर वहां पे भगवान का रोल पैदा होता है। भगवान अपने आप कुछ चीजों को अपने आप ठीक कर जाते हैं। तो जो भक्ति योग है ना, वो भी साथ साथ चलता है। बिल्कुल कर्म ठीक योग सर, और ज्ञान वेरी ट्रू, कर्म योग और ज्ञान योग है। मैं इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये तीनों योग जो हैं वो आदमी के लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए तीनों जरूरी है। तो जरूरी है, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब हाँ हम जी। कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते, भक्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ हर चीज का पार्ट चाहिए। बाकी प्राइमरीली कोई एक चीज जो है वो हमारे अंदर ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। आई होप कि मैंने कुछ ऐड किया होगा। बहुत जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात तो सही। सूत्र जो पकड़ में आया वो ये आया कि इंसान को हमें मतलब अपनी मनस्थिति के हिसाब से एक्ट करना है, ना कि दूसरे की मनस्थिति पे बिल्कुल ऊंचा या नीचा बिल्कुल उतर के रिएक्ट करना है। ये बात बिल्कुल। मतलब बहुत ही बढ़िया रही। एक ही बहुत सूत्र बढ़िया। समझ। दूसरे हाँ, को नहीं एक चेंज कर वाकई सकते, हम उसी अपने को आप को पकड़ जितना सब ज्यादा आगे। चेंज करेंगे बस उसी से फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। चेंज नहीं किया जा सकता, धन्यवाद। अपने आप को कर सकते। नहीं, वो बहुत अपनी बहुत मनस्थिति के धन्यवाद। हिसाब से एक्ट है। हम कई बार दूसरे हाँ, के हाँ। हिसाब से एक्ट करते हैं कि अच्छा उसने मुझे ऐसे कहा, तो हम वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार ही एक्ट करना चाहिए। इसमें बिल्कुल। शांति क्षमता तो बनी तभी रहती है आएगी मन ना, की। समत्व योग तो तभी होगा अगर अपने हिसाब से समत्व का सोचेंगे। पता नहीं, लेकिन मन की शांति जरूर उसमें कंपैरेटिवली कम नुकसान होगा उसका, मुझे ये लगता है। वो थोड़ी मन देर की की शांति, डिस्टरबेंस होगी, और अगर रिएक्ट कर देते हैं तो ज्यादा देर की डिस्टरबेंस हाँ, हो जाती है। जब भी हम शांति अपने का नुकसान तो होगा पर कम होगा, उस स्थिति में ज्यादा होगा जो हम दूसरे के हिसाब से एक्ट करेंगे। फिर हमारा अपना आप क्या रहा, हमारी अपनी ग्रोथ तो हमने उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया दूसरे के हिसाब से, तो वो गलत है। थैंक यू बहुत सर। बहुत एक चीज शुक्रिया। हाँ एक जी, चीज मैं और समापन कहूंगा, करने। हाँ एक जी चीज सर। और कहूंगा, एक चीज मैं ये कहूंगा कि जब हम इस लाइन पे चल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट जरूर करते रहें, अपना मूल्यांकन जरूर करते रहें। जब आप अपना मूल्यांकन करते रहोगे ना, अपने आपको इवेल्युएट करते रहोगे, फिर आप अपनी कमियों को दूर करते चले जाओगे। फिर ये जो समस्याएं पैदा होती है ना, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। कम हो जाए। जी, बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत और बढ़िया। बड़े और वही बात क्वेश्चन है तो कल ले लेंगे आशु जी। गीतांजलि जी भी ऐसे हर रोज कहती हैं कि हमें अपने पर काम करना है, और इसमें भी ऐसे ही लिखा है कि जैसे अपने पास्ट कर्मों, पता नहीं कितने कर्मों के अकॉर्डिंगली कई बार इस लाइफ में देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, धर्म कार्य भी करते हैं, सही भी हैं, फिर भी कुछ गलत हो जाता है या कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो वो उनके पास्ट के जो अकाउंट्स हैं वो कहते हैं क्लियर हो रहे हैं। और बहुत बार ऐसे बुजुर्गों को भी देखा है जिनको प्रॉब्लम्स आती है तो वो कहते हैं अच्छा हमारा ये कुछ कट रहा है पिछला, वो ये सोचते हैं शायद, जिनका लक्ष्य शायद मोक्ष प्राप्त करना है। तो हमें अपना सोचेंगे तो शायद ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, जो कि है थोड़ा डिफिकल्ट, बट वो उस टाइम पे, जैसे सर ने आज समझाया है कि उस टाइम पे आपको अगर आप एकदम से सतर्क हो जाते हैं कि मुझे इस समय क्या बोलना है या क्या करना है, तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी और राणा सर का। और इसी के साथ बद्रा सर से निवेदन कि वो इवैल्यूएट करें इसी दो श्लोकों को और उसके बाद हमें प्रसाद दें।
वैसे कल का दिन तो हमारा पूरा सोचने में निकल गया कि कौन सी लड़की थी जिसने आपको ये रुचि कौन है? रुचि की बेटी का नाम क्या है? अक्षिका। अक्षिका। अनमोल अक्षिका। बोल कह रहे थे। यशिका। अक्षिका। ए फॉर अक्षिका। अक्षिका। ओके, बहुत अच्छी बेटी, बहुत प्यारी बेटी। मैं श्लोकों के बारे में एक शब्द कहता हूँ, बिल्कुल एक लाइन ही बोलूंगा कि जिंदगी वैसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो। जो जैसा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाइए, और उसके बाद रात गई बात गई, अगले दिन हर दिन एक नई जिंदगी शुरुआत हो, एक नए दिन की शुरुआत हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। बस तो जो ये जैसा आ रहा है ना सर, उसे नरेंद्र हाँ जी। बत्रा सर का प्रसाद समझ के ग्रहण करते रहे। बिल्कुल ठीक। तो आज आपके लिए नहीं, आज सारा प्रसाद जो है ना अक्षिता के लिए है। एक एक ट्रॉफी उठाइए और अक्षिता को खिलाइए और हंसिए। अक्षिता ले बेटे, ये मुंह खोलो जरा। अक्षिका अनम्यूट करके हास्यासन करना है। सब अनम्यूट करिए। सारी ट्रॉफियां तुम्हारे लिए। अंकल ने आज तो सारा प्रसाद आपके लिए लाए हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत Thank you. सार्थक रही आज की चर्चा। आज समापन नहीं किया दीदी। समापन नहीं किया, मैं भी यही कहने वाला था। अक्षिका कुछ बोल रही है। लड़की की बात आ रही थी ना बीच में। सार्थक के साथ रस पूर्ण भी थी। अक्षिका कुछ बोलना सार्थक के चाहती है। साथ रस पूर्ण भी थी चर्चा। हाँ जी, अक्षिता कुछ बोलना चाहती है तो फिर बोले। हाँ जी बेटे। अक्षिता अपने अंकल का थैंक यू करना चाहती है। गॉड ब्लेस यू बेटे। हमें आवाज नेटवर्क की कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज। जी जी जी। चलो। हाय बत्रा जी ने समापन कर दिया। हाँ जी दीदी, समापन की ओर बढ़े। करें समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु संतो निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की कृपा से का सार माता की ब्रह्म अर्पणमस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणमस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये शिक्षा आशु जी, परसों जो है ना मेरे को 5 मिनट फालतू दे दें, और परसों लाफ्टर सेशन नहीं होगा। 2 चीजें, 5 मिनट फालतू चाहिए। परसों मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा आज के अर्जुन की। मेरे को पता नहीं वो अर्जुन है या अभिमन्यु है, आप लोग बताएंगे कि वो अर्जुन है या अभिमन्यु है। उसकी कहानी सुनाऊंगा और उस लड़की की बात करूंगा जो जिसने शादी नहीं की और विधवा का जीवन जी रही। ठीक है, 6:15 बजे खत्म कर देंगे ना। 6:15 अब मेरे को 5 मिनट चाहिए बस। नहीं, राणा सर 6 से लेके 6:15 बहुत होते हैं, 15 मिनट भी, और 6:15 पे समाप्ति। और उसके बाद किसी ने जो क्वेश्चन करना है या आप जो बोलो एग्जैक्ट 6:15। वैसे रोज रूटीन में हमारा यही होना चाहिए, 6 से 6:15 15 मिनट राणा करके। मेरे वाले तो 20 मिनट्स चाहिए होते हैं, उतना नहीं हो पाता अच्छे से। सुनो तो सही ना, मेरी सुनो बात। मेरे तो सिर्फ वो श्लोक बोलने की वजह से हो जाते हैं। एक श्लोक के एक्सप्लेन करने के लिए तो 10 या 15 मिनट बहुत होते हैं। तो 6:15 के बाद वो क्वेश्चनिंग में टाइम लग जाता है ना। मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि 6:15 के बाद फिर वो 10 मिनट वो क्वेश्चनिंग में लग जाते हैं, तो ताकि हम उस हिसाब से पूरा टाइम सिर्फ फारे, ये कह रही हूँ। नहीं दीदी, अब वो तो भी ठीक हो रहा है। वैसे आज ही हुआ है 2-4 मिनट ऊपर, अदरवाइज अब तो ठीक जा रहा है। कल भी टाइम पे हो गया था, धीरे धीरे आ रहा है रूटीन में। रोज की वो बात नहीं, मेरे को लग रहा है शशि जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब टाइम हो जाता है तो लोग अपने क्वेश्चन फिर अपने मन में रख लेते हैं।
हाँ ठीक है। वो क्वेश्चन हाँ। होने चाहिए और 15 मिनट थोड़े नहीं है, बहुत है बिल्कुल बोलने के बिल्कुल लिए। ठीक उसके लिए फिर यही है कि श्लोक एक ही रखें हम डेली। हाँ एक रखो सर, एक रखो, हाँ। 6:15 मतलब के खत्म, और उसके बाद 10 मिनट जिसका कोई क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई, ये है बात। आज मतलब कि जिस दिन लिंक, आज तो जैसे लिंक थे ना दोनों। वो तो नहीं, वो जरूर है, हर एक का जो है वो जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, साथ साथ इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो 6:15 खत्म होने पर 10 मिनट उसमें और 5 मिनट पीछे के, जैसे बता सर अपना वो हास्य रस वगैरह, हम उस हिसाब से 1 मिनट पहले जाए फारिग हो, हम बाद में ना हो। हमारे टाइम की पंक्चुअलिटी 6:30। फिर डॉट 6 बजे ही शुरू करना मैडम। हाँ जी, ठीक है। फिर 6 बजे ही शुरू करना ना, एकदम 6 बजे। 6 बजे मतलब 6 बजे। नहीं वो तो 6 बजे पूरे शुरू होता है, बल्कि हो 1 मिनट जाता है पहले शुरू, बिल्कुल चाहिए। ठीक। हाँ जी। सूद सर कब आ रहे हैं? अभी कोई मैसेज नहीं है, वो बता रहे थे जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं अपने आप मैसेज कर दूंगा, सर ने बोला था ना। तो मैंने भी बाद में पूछा नहीं कुछ भी, क्योंकि भी बिजी चल रहे हैं थोड़ा। मैंने भी फोन पे बात नहीं करी इसीलिए। नहीं अच्छे से हो रहा है वैसे, 5वां जैसे दोबारा से भी कर रहे हैं और दोनों एक ही श्लोक करवा रहे हैं ना, तो वो ज्यादा समझ में आ रहा है। अदरवाइज वो दो चीजें इतनी कई बार बिल्कुल समझ ये में नहीं बेटर है आती। वैसे, नहीं ये अब बिल्कुल बेटर है। ठीक हाँ चल ये रहा ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। ओके इवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, कह रही कुछ? प्रणाम सभी को। सभी को ओके, आप प्रणाम जी, सभी को प्रणाम।